सिंगल पीस ऑफ डेटा, सिंगल मतलब एक जैसा, राइट, सिंगल मतलब क्या हुआ, एक जैसा पीस ऑफ डेटा, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ना, इसमें सिर्फ लॉगिन आईडी, इस फील्ड में अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा आपको, लॉगिन आईडी दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो लॉगिन आईडी वो क्या है, अ नंबर जो कस्टमर को प्रोवाइड की गई है, ऑपरेटर्स कोड, ऑपरेटर के लिए जो कोड रखा गया है, रिजॉल्व यहाँ पे सिंपली ये टेबल है, बस समझाने के लिए था। यहाँ पे आप सिंपली मान सकते हो, यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी ईजी बनाने के लिए आप यहाँ पे जैसे पीछे बताया, यहाँ पे आप क्या सपोज करते हो कि यहाँ पे कोई नेम है, यहाँ पे आप क्लास मेंशन कर लो, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे आप मेंशन कर लो कि उसका एड्रेस क्या है, राइट, और यहाँ पे उसका मेंशन कर लो कि वो किस सेक्शन में है, राइट। तो अब यहाँ पे हर एक कॉलम के नीचे आप लिखोगे, यहाँ नेम में कुछ लिखोगे, ऑपरेटर में कुछ क्लास में कुछ लिखोगे, एड्रेस में कुछ लिखोगे, सेक्शन में कुछ लिखोगे आप। तो इसी को फिर जब आप इसमें डेटा फिल करोगे तो वो अगर जब आप किसी एक फील्ड की बात करें, जैसे इसकी फिलहाल यहाँ पे आपने नेम डाला, तो इसमें पूरे में नेम ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। अगर हम यहीं पे एक रो सेलेक्ट कर लें जिसमें एक नाम होगा, एक उसका क्लास होगा, एक एड्रेस होगा, एक सेक्शन होगा, तो उस पूरे को क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। गेटिंग इट? ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टू अंडरस्टैंड डेटाबेस। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट आर फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, राइट। इफ वी टॉक अबाउट फॉर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की रिस्पेक्ट में बात करें, फॉर्म्स क्या होते हैं, तो फॉर्म सिंपली एक विंडो होता है या स्क्रीन होता है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। क्या होती हैं, फील्ड्स। जैसे आपको भी बताया ना, बहुत सारे क्या होते हैं वहाँ पे, फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, या स्पेसेस होंगे जिसमें आप डेटा को क्या कर सकते हो, इंटर कर सकते हो। और जैसे हर एक फील्ड का क्या होगा, एवरी फील्ड हैज अ फील्ड लेबल, हर एक फील्ड का क्या होगा, एक लेबल होगा जिससे यूजर को पता चलेगा कि इसके अंदर कैसा कंटेंट रखा गया है। क्या पता चलेगा, कैसा कंटेंट रखा गया है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए आप, अगर यहीं पे हमने क्या बनाई है, फॉर्म कुछ आपका ऐसा होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, फील्ड्स होंगे। क्या होंगे, फील्ड्स। यहाँ पे जो आप वहाँ पे टेबल की हेडिंग्स होंगी ना, वो यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे रखा नेम, तो जब आपने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे नेम लिखा होगा, राइट, और यहाँ पे बॉक्स बना होगा, तो इस बॉक्स में अब यूजर समझ जाएगा इस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, नेम लिखना है। अगर यहीं पे क्या लिखा होगा, क्लास लिखा होगा। क्या लिखा होगा, क्लास। तो इस बॉक्स में क्या लिखना होगा, क्लास। तो यूजर समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखना है, क्लास लिखना है। आई होप इतना समझ में आया। तो फॉर्म सिंपली क्या होते हैं, एक तरह का रेक्टेंगुलर ऐसा विंडो होती है या स्क्रीन होती है जो आपकी स्क्रीन के सामने आएगी, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे कौन सा फील्ड है, नेम का, यहाँ पे क्लास का फील्ड है, यहाँ पे एड्रेस का फील्ड है, राइट, और यहाँ पे सेक्शन का फील्ड है। तो यहाँ पे सबके सामने एक बॉक्स बने होंगे, उस बॉक्स में क्या करेंगे, उसका आप लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे पता चलेगा हाँ पहला क्या है, नेम का है, तो हम ऑटोमेटिकली समझेंगे इस फील्ड में क्या लिखना है, नेम ही लिखना है, नथिंग एल्स। ओके, तो इट्स जस्ट टेल की यूजर की व्हाट दे हैव टू एंटर इन दैट बॉक्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर फॉर्म्स। फॉर्म्स आर सिंपली अ विंडो और स्क्रीन दैट कंटेन्स न्यूमरस फील्ड। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, नेम फील्ड है, क्लास फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, सेक्शन फील्ड है। तो दीज आर व्हाट, फील्ड्स, ठीक है। और ये एक स्क्रीन के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म्स बोलेंगे। जैसे आपके स्कूल में आए होंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया होगा, उसमें लिखा होगा ना नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सब आपने फिल किया होगा। सेम वे में यहाँ पे जब आप डेटाबेस में फिल करते हो डेटा, तो फॉर्म एक तरह का मेथड है विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इंटर और फीड योर डेटा इनटू कंप्यूटर। व्हाट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ फॉर्म्स? फॉर्म्स का एडवांटेज या प्लस पॉइंट क्या है, ये यूजर फ्रेंडली है। कैसा है, यूजर फ्रेंडली। इसको नॉर्मली आसानी से समझा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गेटिंग इट? ओके, मूविंग ऑन। ओके, नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर हमें डेटा एंट्री करनी हो, डेटा एंट्री सिंपल आपको अगर समझना हो, डेटा एंट्री क्या होती है, जब कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा इंटर करना होता है तो नॉर्मली वहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप स्कूल की बात करें, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, अब सब बच्चों को अगर हमें डिटेल इंटर करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है ना, उसको अगर इंटर करने जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम होगा, राइट। तो दो कॉमन जो प्रॉब्लम आती हैं जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेटा इंटर कर रहे होते हैं, पहला तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। वो बहुत क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। गेटिंग इट? वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डेटा इंटर करना पड़ता है, सेल बाय सेल। कैसे इंटर करना पड़ता है, सेल। आई होप आप सबको याद होगा सेल क्या होता है। सेल जो भी टेबल बना होता है, जो रो और कॉलम्स होते हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, द प्लेस वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेल। देखिए यहाँ पे
कॉलम और रो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये पूरा क्या है, सेल है, ये सब सेल्स हैं, ठीक है। तब हर एक सेल में डेटा इंटर करना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग। और स्क्रॉल क्यों, क्योंकि आप एक बार इंटर करोगे इसमें, फिर आप टैब दबाओगे, फिर इसमें इंटर करोगे, फिर नीचे आने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड वाज इट इज़ एरर प्रोन। कैसा है ये, एरर प्रोन। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है, सपोज 40 एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उसमें क्या करो, कुछ गलत इंटर कर दो, इंटेंशनली नहीं, जानबूझ के नहीं, बट गलती से आपसे क्या हो जाए, उसमें गलत एंट्री हो सकती है ना। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स थे ये सॉल्व आउट हुआ फॉर्म की मदद से। फॉर्म के आने से ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है। उसको देखते हैं कैसे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ हैज फॉर्म ओके, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू ऐड एंट्री फॉर्म। अब आपको अगर फॉर्म का ऑप्शन एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग आइकन्स, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जब आप विंडो MS एक्सेल ओपन करेंगे, सबसे टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है जो छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये देखिए कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पे सबसे टॉप पे होगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो होगी, वहीं पे क्लिक करेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उससे क्या होगा, उसके बाद जाएंगे पॉपुलर कमांड, एक विंडो खुल के आएगी आपकी स्क्रीन पे। पॉपुलर कमांड्स भी वहाँ लिखा होगा, यहाँ ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शंस होगा, ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऑल कमांड्स पे, ठीक है। फिर मूविंग ऑन, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे एक्सेल बॉक्स अपीयर हो ये आप करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट अ फॉर्म ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे क्या दिख जाएगा, एक फॉर्म दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म में बहुत सारे फील्ड्स बने होंगे। क्या बने होंगे, फील्ड। जैसे यहाँ कि बहुत सारे फील्ड्स बने, इसी पे आपको क्या क्लिक करना है, फॉर्म। और जैसे आप फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म आपका ऐड हो जाएगा ऐड बटन, कुछ एक साइड में ऐड बटन होगी, और जैसे आप उस पर ऐड पे क्लिक करेंगे वो फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है ना, ये फॉर्म यहाँ पे देखिए ऐड बटन दिख रहा है। जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, वो जो आपका फॉर्म आपने क्रिएट किया है वो फॉर्म आपकी टूल बार पे ऐड हो जाएगा। कहाँ जाके ऐड हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार पे वो क्या हो जाएगा, आपके ऐड हो जाएगा जाके। ओके, गेटिंग इट। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। दिस इज, ये क्या है, एक फॉर्म है और आप इस पर इंसर्ट करके उसको क्या कर सकते हो, तुरंत यूज कर सकते हो। ओके ओके, तो आई होप ये समझ में आया हाउ यू आर गोइंग टू ऐड फॉर्म्स इन योर टेबल इन योर एक्सेल। आप अपने एक्सेल में कैसे एक फॉर्म को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कैसे आप फॉर्म को ऐड करेंगे। ओके, सो गेट रेडी। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन की एक एक्सेल पेज आपकी स्क्रीन के सामने खुला हुआ है, राइट, गेटिंग इट। अब इफ यू वांट टू ऐड अ टेबल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जैसे मान ली सपोज हमने कहा नेम, जो हमने वहाँ पे मेंशन किया था, क्लास स्कूल, यहाँ पे एक टेबल बना दे रहे हैं, उसकी कॉलम्स बना दे रहे हैं, या कह लीजिए फील्ड बना दे रहे हैं, ये सब मेंशनिंग ऑफ फील्ड, ठीक है। नेम, क्लास, स्कूल, सेक्शन एंड एड्रेस, गेटिंग इट। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी सी इशू है एड्रेस की। ओके, गेटिंग इट। अब इफ अगर इसमें हमें डेटा इंटर करना है तो पहले इसको आप यहाँ कर्सर ला के यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंटर करेंगे रोहित, राइट, फिर क्लास बताना पड़ेगा 7th, फिर स्कूल बताना पड़ेगा। स्कूल में आप यहाँ टाइप कर दीजिए BBS इंटरनेशनल स्कूल, BBS इंटरनेशनल स्कूल, राइट। फिर सेक्शन, आप जो भी क्लास का आपका सेक्शन है, सेक्शन मान लीजिए आपका है C। फिर एड्रेस मान लीजिए आपने क्या रखा है, इलाहाबाद, ठीक है। ओके, तो ये अगर आपका ऐसा है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकन हुआ। अब अगर यहीं पर अगर हम फॉर्म से करना चाहें तो वो कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। ये है आपका, दिख रहा है सबसे टॉप पे टाइटल बार के पास में है, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रही है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए मोर कमांड का, अभी जैसे आपको दिख रहा है। ओके, कस्टमाइज टूल बार पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर कमांड्स ऑप्शन दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक ऑन इट। जैसे मोर कमांड पे क्लिक किया, सी एक और विंडो खुल के आपकी स्क्रीन पे आई, पॉपुलर कमांड्स है यहाँ पे, इसी पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आप किस पे जाएंगे, फॉर्म पे। देखिए नीचे आएंगे तो यहीं पे कहीं पे, सॉरी, पॉपुलर कमांड में सबसे पहले आप किस पे क्लिक करोगे, ऑल कमांड्स पे। किस पे क्लिक किया, ऑल कमांड्स।
ऑल कमांड्स पे क्लिक किया, फिर देखिए नीचे आएंगे कहीं फॉर्म होगा, कहाँ, ओके हियर इट इज़ राइट, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है।